नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका साहित्य स्टडी यूजीसी नेट क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में बात करेंगे। एक मुद्दा बहुत ज़्यादा चल रहा है। कुछ टीचर्स बोल रहे हैं कि एचपीएससी की जो वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोफेसर की, वो वैकेंसी नहीं आएगी। बट कुछ टीचर्स बोल रहे हैं कि जो वैकेंसी है वो जल्दी ही आने वाली है, नोटिफिकेशन कभी भी डाल सकते हैं। इसमें बड़ी कंफ्यूजन है। और जो लोग बोल रहे हैं कि एचपीएससी में वैकेंसी नहीं आएगी, उनकी वजह से जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने बड़ी मुश्किल से मेहनत से नेट क्वालिफाई किया है, उनका मोरल काफ़ी डाउन हो गया है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वैकेंसी आपकी 100% आएगी और वैकेंसी कभी भी आ सकती है। इसी टॉपिक पे मैं बात करूंगा। तो उससे पहले मेरा आपसे एक सवाल है। जिन स्टूडेंट्स ने नेट क्वालिफाई किया था, चाहे वो 2019 में किया हो, 20 में किया हो, 21 में, 22 में, या अभी रिसेंट में आपका नेट क्वालिफाई हुआ है, तो जिन स्टूडेंट्स का रिसेंट में नेट क्वालिफाई हुआ है, उनके लिए कोई खास बड़ी बात नहीं है। उनकी जो प्रिपरेशन है वो ऑलमोस्ट है। लेकिन जिन स्टूडेंट्स का नेट 2 साल 3 साल पहले हुआ था, वो अभी भी भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। क्या वो स्क्रीनिंग के लिए तैयार है? क्या वो एग्जाम में उन बच्चों को बीट कर पाएंगे जिनका अभी रिसेंट में नेट क्वालिफाई हुआ है? वो उनको बीट नहीं कर पाएंगे अगर उन्होंने प्रिपरेशन में गैप लिया है। तो अब तक भी कंटिन्यूटी नहीं है, पढ़ाई उन्होंने बीच में छोड़ दी है, तो एकदम से भर्ती का नोटिफिकेशन आएगा और आप उनको बीट नहीं कर पाओगे एग्जाम में। तो जिन भी स्टूडेंट्स का नेट क्वालिफाई हुआ था 2 या 3 साल पहले या 1 साल पहले, जिनका गैप आ चुका है स्टडी में, वेट करते करते उनकी जो आशाएं हैं उन पे पानी फिर चुका है। तो दोस्तों, ऐसा मत कीजिए। आप अपनी प्रिपरेशन दोबारा से शुरू कीजिए। ये जो वैकेंसी है एचपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर की, जो 1535 वैकेंसी एचपीएससी ने रिलीज की थी पहले, बाद में किसी वजह से उनको विड्रॉल कर लिया गया था। कुछ लोगों को प्रॉब्लम हुई थी इससे कि 50% का क्राइटेरिया उन्होंने लगाया था। तो देखिए, अगर आपने नेट क्वालिफाई किया है ईमानदारी से, या जेआरएफ किया है, या आपने पीएचडी कर रखी है, तो आपको क्या प्रॉब्लम है 50% के क्राइटेरिया से? अगर आप 50% स्क्रीनिंग के एग्जाम में नहीं ले पाते हैं, तो आप लायक भी नहीं है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की। तो देखो, जो भी इन्होंने किया था उसमें बिल्कुल सही किया था। 50% का क्राइटेरिया बिल्कुल होना चाहिए। अगर आप एक बी ग्रेड के एक टीचर बनना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो आपके लिए ऐसी कंडीशन होना कोई खास बड़ी बात नहीं है। आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए। आप 60% का क्राइटेरिया है तो भी आप कॉन्फिडेंस रखिए कि हाँ, हम कर लेंगे। पढ़ाई कीजिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है, वो इसलिए भड़क रहे हैं, ठीक है। और इसीलिए इन लोगों की वजह से ही पीजीटी की जो भर्तियां हैं वो रुकी पड़ी है। टीजीटी वाली भी, टीजीटी तो चलो हो गई है कंप्लीट, अब ऑलमोस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रही है। पीजीटी वाली जो कोर्ट केस, उसमें फंसा दिया गया है। इसी तरह से ये लोग एचपीएससी में भी बीच में टांग अड़ाएंगे, बट इनका होगा कुछ नहीं। जो भी स्टूडेंट्स इस टाइम पे पढ़ रहे हैं वो अपनी कंटिन्यूटी रखिए, पढ़ाई जारी कीजिए। और जिन स्टूडेंट्स का एग्जाम बहुत पहले क्वालिफाई हुआ था, वो भी अपनी प्रिपरेशन शुरू कीजिए। दोबारा से ट्रैक पे आइए, पढ़ना शुरू कीजिए। आप मेहनत करेंगे तो ही असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाएंगे। ये जो क्राइटेरिया है, ये काम एचपीएससी का है। वो क्या क्राइटेरिया डालेंगे, वो सब्जेक्ट क्या देंगे, क्या मतलब उनका सब्जेक्ट पैटर्न होगा, वो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम लेंगे, वो ऑब्जेक्टिव लेंगे, ये काम उनका है। आपके डिसाइड करने से कुछ नहीं होगा। आप चाहे कोर्ट में जाए, चाहे कहीं भी जाए, ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, अपना खुद का सिलेबस डिजाइन कर सकती है एचपीएससी। तो आप याद रखिए, एचपीएससी से आप लड़के नहीं जीत सकते, क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और अपना जो भी सिलेबस इन्होंने दिया है, नए जो रूल्स बनाए हैं, वो बिल्कुल बना सकते हैं। हमें इंतजार है सिर्फ भर्ती का। जैसे ही भर्ती आती है, हम उनके अकॉर्डिंग, जैसी वो शर्तें देंगे, उनके अकॉर्डिंग ही सब कुछ करने को तैयार है। बट हम अपनी प्रिपरेशन पे हमें भरोसा है, और आपको भी अपनी प्रिपरेशन पे भरोसा रखना होगा। और अगर आपका सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर है, तो मैं आपकी हेल्प करूंगा आपके इस एग्जाम को क्वालिफाई करने में, आपके इस एग्जाम में आपका अच्छा रैंक लाने में। सिर्फ क्वालिफाई से मतलब नहीं है, आपको अच्छा रैंक लेके आना पड़ेगा, तभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा निवेदन है आप सबसे, जिन स्टूडेंट्स ने प्रिपरेशन छोड़ दी है, अपनी प्रिपरेशन शुरू कीजिए। अगर आपको कोई क्वेरी करनी है, आपकी कोई प्रॉब्लम है प्रिपरेशन में, तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं। तो मैं आपकी हेल्प करूंगा किसी भी तरह की।
तो देखिए मेरा सब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश लिटरेचर है, इसलिए मैं उन स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकता हूं जिनका सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर है, इंग्लिश लिटरेचर से प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो नेट की प्रिपरेशन कर रहा हो या फिर एचपीएससी के स्क्रीनिंग के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हो। राइट, इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड कोई भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप क्वेरी कर सकते हैं, दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। और जो दूसरे सब्जेक्ट बचे हैं वो भी आप कमेंट में कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो ऑफलाइन अभी बैचेज चल रहे हैं उसमें और भी बहुत सारे टीचर्स हैं, जैसे कॉमर्स के हैं, पॉलिटिकल साइंस के हैं, हिस्ट्री के हैं। इन सब्जेक्ट्स की भी आपकी कोई क्वेरी है तो भी आप डाल सकते हैं, मैं बातचीत करके आपको कमेंट बॉक्स में ही रिप्लाई करने में आपकी हेल्प करूंगा। तो दोस्तों लास्ट में मैं एक बात यही आपको बोलना चाहूंगा, 100% दावे के साथ मैं आपको कह सकता हूं कि बहुत ही जल्दी आपको एचपीएससी का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और आप एकदम से चौंक जाएंगी, क्योंकि आपने प्रिपरेशन शुरू नहीं की है। तो अपनी प्रिपरेशन शुरू कीजिए, बहुत ही जल्दी भर्ती आपको देखने को मिलेगी और इलेक्शन से पहले पहले ये भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, 3 महीने में ही आपको दे देंगे सीधा कि आपका पेपर भी हो जाएगा, उसमें आपका इंटरव्यू भी हो जाएगा, आपको ज्वाइनिंग लेटर भी दे दिया जाएगा इलेक्शन से पहले पहले। तो आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से तैयार रखिए, आज ही आप दोबारा से अपनी तैयारी में जुट जाइए। जो भी आपकी हेल्प होगी मैं कोशिश करूंगा, और हमारे साथ जुड़े रहें, जो भी नई अपडेट होगी मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बी सेफ, स्टे कनेक्टेड, गॉड ब्लेस यू।